आप पहले पति के मृत्यु से पहले दूसरा शादी कर सकती हैं, आपने पत्नी धर्म नहीं निभाया, कोई पति धर्म क्यों निभाएगा? नहीं निभाएगा, कैसे नहीं निभाएगा? आप लोग को पता है, आप लोगों के कारण भारत में नारियों को अब हीन दृष्टि से लोग देख रहे हैं, ऐसा आप लोगों के कारण शोषण हो रहा है। आदमी दो शादी नहीं करता तो है। आप तलाक लिए मैडम, अगर आप शादी करते कोर्ट मैरिज किए दिया तो क्या हम तलाक लेंगे? वो हमको साफ भगाइए दिया। कोर्ट कहीं इसमें दो तरफा, लड़का कुंवारा था और लड़का एज में भी आपसे छोटा होगा। हाँ, एज में। और देखिए बात ये है, ये इनके 5 बच्चे हैं, इनकी बेटी बड़ी हो चुकी है 15 साल की, आपको पहचानने से मना कर रहा है, बोलता है हम नहीं जानते हैं। आपको ये नहीं जानता है? नहीं जानता। कैसे नहीं जानता हूँ? हमको मिलेगा तब ना हम बताएंगे कि हम कौन है उसका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक महिला है। देखिए बात ऐसा हुआ है कि आज से 15 से 16 साल पहले इनकी शादी हुई थी। वैसे ये दरभंगा की रहने वाली हैं और अभी कुर्साकांटा थाना में आई हैं अपना अर्जी लेकर के। 16 साल पहले इनकी शादी हुई। इनके 5 बच्चे हैं, 3 लड़की और 2 लड़के। और बता दूं, उसके बाद आज से 3.5 साल या 3 साल पहले इनके पहले पति से इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद ये लुधियाना शिफ्ट हो गई अपने सभी बच्चों को लेकर, बाकायदा एक बेटी को छोड़ के। बता दे, वहां जब ये 6 महीने रह गई, ये सारा तथ्य इन्हीं के द्वारा कहा गया है, इसमें मेरा कोई पुष्टि नहीं है इस जानकारी पे। पूरी बात इनसे जानेंगे, लेकिन इनका कहना है कि बाद में फिर इनको एक लड़के से मोहब्बत हो गया। वो मोहब्बत हुआ, यहाँ कुर्साकांटा थाना का क्षेत्र का एक लड़का है, उससे मोहब्बत हुआ। और इनके 5 बच्चे जो हैं पहले पति के हैं। बता दे, पहला पति भी शादी कर चुका है और दूसरा पति जिसने मोहब्बत करके इसे शादी किया था, आज वो भी शादी कर लिया है। बेचारी बीच में अकेली पड़ गई है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा, पहले पति से इनका आज से 3.5 साल पहले जो ब्रेकअप हुआ, उसके बाद नए से प्यार हुआ, फिर शादी हुआ और फिर नया वाला भी इनको छोड़ गया और बेचारी अकेली रह गई। पूरा माजरा इनसे जानेंगे, आखिर किस तरह करने का फल इनको मिला है। क्या नाम है पहले आपका? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी। आपके साथ पूरा हादसा क्या हुआ है, पूरे बताइए, जो विस्तार से बताना है आपको। मेरे साथ देखिए, हम पहले से शादीशुदा है। मेरे पास 5 बच्चा है। मेरा घर वाला नशेबाज था, मारता पीटता था, मार पीट के भगा दिया। तो हम अपना चल गए। वहाँ पे मेरा समाज भी था, मुखिया सरपंच सब था, सबके सामने में हमको भगाया है। तो हम वहाँ से चल गए। अपना 4 बच्चा, 2 लड़की 2 लड़का को लेके लुधियाना गए। लुधियाना हम वहाँ हमारे भैंसुर रहते थे और फैक्ट्री में काम उम लगा दिए। तो हम काम करते थे। 6 महीना हम काम किए। 6 महीना के बाद हमारा ये घर वाला नीतीश मंडल है, इससे मुलाकात हुआ। पहले घर वाला नहीं था, बाद में शादी किया तब हुआ? जी जी। शादी आप लोग कहाँ किए थे? मंदिर में किए। अच्छा, जो नीतीश था वो शादीशुदा था पहले क्या? नहीं, पहले शादीशुदा नहीं था। अच्छा, उसको पता था कि आप शादीशुदा हैं और 4 बच्चे की माँ उसको हैं? पता था शादीशुदा है। अब 5 बच्चा के, 4 नहीं 5 बच्चा के माँ है। उसको हम बताए भी थे कि हमारे पास 5 बच्चा है, आप ऐसे बोलते ये सब बात अच्छा नहीं है। हम उसको बोले तो बोला कोई बात नहीं, 5 बच्चा है तो क्या है, तुम हमको अच्छी लगती हो, हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा दुख सुख में हम काम देंगे, ऐसे बोला। प्यार के जाल में आपको फंसा लिया। जी, हम भी फिर उसके वो बात पे विश्वास उसके किए। साथ कितना दिन आप रहे थे लुधियाना में? 2.5-3 साल तक वो रहे। 2.5-3 साल तक घर नहीं आता था कभी? नहीं आया। जब अच्छा, आप उसके साथ कभी उसके घर आए थे? आए हमारा आए थे तो उसके घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लिए? सुनिए ना, हम जब आए ना, हम 1.5 महीना के बाद हमको घर लेके आया। तो लेके आया, वो कहाँ रखा हमको नहीं मालूम है, लेकिन अररिया लेके आया। जब आप कोई रिलेशन में रखा कि आप पता नहीं, तो बोला कि अरे आप रहते तो आपको नहीं पता कि मेरी सास है कि ननद है, कुछ नहीं पता था आपको? सास ननद कोई बात नहीं करता था आपसे? नहीं। हमको लेके आया, बाहर में गुदगुद होता था, बोलता था कि 2 दिन के लेके चल आया है, इसके हाथ के पानी। अरे सुनिए ना, आप जिसके यहाँ आते थे कई दिन रहते थे? मात्र 2 दिन रखा, तीसरा दिन तो रात में लेके चल गए। और घर वाले से तो कुछ, जो जिसके यहाँ भी होंगे उससे तो बात होता होगा कि आप कौन है, आप कौन है? नहीं, हम बोले ना तो रिलेशन में बोला, कोई रिलेशन में हमको कुछ पता नहीं। 2.5 साल में उस लड़के के घर एक बार भी आप नहीं आए? नहीं, घर नहीं आए। बोले आपको पता होना चाहिए, जब घर आपको लेके नहीं आ रहा था तो उसके विषय पे आपको ये नहीं पता था कि वो आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है? वो बोला कि हम परिवार में मम्मी को हम खुद बताएंगे, हम अपनी मम्मी को खुद बताएंगे। तब काहे तो 2 दिन नहीं बोले कि सुनिए, जात पात एक अलग चीज है, कहीं ना कहीं इसमें दो तरफा, लड़का कुंवारा था और लड़का एज में भी आपसे छोटा होगा। हाँ, एज में। और देखिए बात ये है, ये इनके 5 बच्चे हैं, इनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, 15 साल की है। अब बताइए, मैं तो सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि अभी हम जिस राज्य में रहते हैं ये बिहार है, और जिस देश में रहते हैं वो भारत है। और भारत की संस्कृति तो जानिए, ये महिला है हिंदू समाज से, और हिंदू समाज में क्या है कि पति जब तक जीवित रहता है तब तक पत्नी किसी और को देखती तक नहीं है। कहीं ना कहीं घर में कलह सबके होता है। ये अपने पति को छोड़ के गई,
उससे पहले कानून का भी शरण नहीं लिया। पंचायत में क्या हुआ इनके साथ ये आप देख ही चुके होंगे। और फिर उन्हीं के परिवार वालों के पास जाके शरण लेती है और ये कहती है कि पति ने घर से मार के भगाया, और वहां जाने के बाद इनका जो चक्कर था, मतलब अफेयर किसी और से होता है, जो कुंवारा लड़का था। उसके बाद दोनों रिलेशन में 2.5 साल रहते हैं और लड़का घर आता है, फिर वो शादी कर लेता है अपने पेरेंट्स के दबाव में। कोई भी गार्जियन चाहेगा कि उसका बेटा शादी करे, पोते हो नाती हो। बाकायदा इनके पहले पति के 5 बच्चे हैं और उससे तो कोई बच्चा होने को रहा। लेकिन जहां सामाजिक और मानवता की बात रही, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो काम है वो देख के ऐसा लगता है कि समाज को गंदा करने वाला काम है। और सबसे पहले की जो शादी, 5 बच्चे होने के बावजूद अगर मनुष्य के मन में ऐसी भावनाएं चले, किसी के साथ संबंध बना के रहने का, ये डर ना हो कि आगे वो इंसान किस तरह हमें छोड़ेगा या क्या करेगा, उसका कोई भय नहीं, तो मैं बताऊं ऐसे कामों से क्या संदेश पहुंचेगा। भारत में क्या लगता है कि भारतीय नारी जब पहला शादी करती है, वो 7 फेरे लेती है, कितना वचन देती है कि 7 जन्मों तक एक पति के साथ ही रहेंगे, मरते जीते। लेकिन आपका दूसरा शादी कर लेना, ये कहाँ तक उचित था? हम दूसरा शादी नहीं करते, हम तो बेसहारा होके जी रहे थे। ये तो हमको आप तो खुद बोले कि हम कमा रहे थे, तो बेसहारा कहाँ हुआ? तो फिर हम आपकी बच्ची 15 साल की हो नहीं, गई। हम कमा रहे थे। हाँ। तो हम तो अकेले थे ना। ये हमको बोला कि तुम्हारे पास हम रहेंगे, तुम्हारा दुख सुख में काम देंगे। तो मेरा घर वाला नहीं था, हम अकेले थे, तो हमको ये सहारा बना, हमको विश्वास दिलाया, तब ना हम इसके पीछे गए। हाँ, मतलब आपका शोषण किया है, आपका उसने यौन शोषण किया, आपके साथ रहा। और दोबारा जब आप पति का घर छोड़ के गई, तो दोबारा ससुराल लौटे थे आप? कौन ससुराल? पहले वाला 2 ससुराल तो आपको है नहीं, हम- एक ही ससुराल होगा ना। हम पहले दूसरा वाला- तो अपनाया नहीं पहले आपको। वाला हम क्यों जाएंगे? पहले वाला में नहीं आए लौट के? क्यों ना? आपके पति से बात भी नहीं हुआ ना हम बात ना? पहले वाले को आप छोड़ के चले गए, दोबारा लौट के नहीं आए, दूसरा वाला अपना रही है, आप कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? इसी के पास रहेंगे, इसी के आप- साथ रहेंगे। आपके पास तो प्रूफ होगा ना कि वो आपसे हाँ, शादी है। किया। क्या क्या प्रूफ है? प्रूफ सब जो था सब प्रूफ ही लेके आया, जितना प्रूफ था फाड़ दिया और लेके आया। इससे मिलिएगा तब ना पूछेगा कि जितना प्रूफ था वो मेरा लेके आया है। कहीं ऐसा वो इल्जाम लगा है कि उसे फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है? ऐसे फंसाएगा? इतना जो मेरे पास फोटो है, ऐसी है मेरे पास फोटो है। देखिए क्या क्या, देखिए इनके पास कुछ काला हैं? चिट्ठा नाम करके है, और ये कुछ फोटो वगैरह भी है, रंग खेलने ऐसी का है। बच्चों के साथ बहुत सारा। देखिए केक मनाने के, केक खाने वाला भी फोटो है। लड़का यही है? हाँ। ये फोटो में आप कौन है? इसमें हम हैं, ये है। ओ, आप हैं और वो है। हाँ। ये फिल्म वाला स्टोरी आप देख सकते हैं यहाँ। ये होली भी आप ही खेले हैं? जी, हम ही खेले। और ये लड़का का नाम क्या है? नीतीश मंडल। और ये लड़का अभी आपको पहचानने से मना कर रहा है? मना कर रहा है, बोलता है हम नहीं जानते हैं। आपको ये नहीं जानता है? नहीं जान, कैसे नहीं जानता हूँ? हमको मिलेगा तब ना हम बताएंगे कि हम कौन है उसका। इसका घर आज तक गए तो नहीं? घर तो देखें इसका। घर देखे हैं हम, घर गए तो मेरी सास ननद जितना चचेरा चचेरे सब मिल के हम पे टूट पड़ा है, मारा है, बाल उल घींच के मारा है। मतलब इन लोगों का कहना है बोलता है कि शादी ना आ गई है, हमको बोलती है जाति लेकर गाली देता हाँ है। जाति। पानी इसके हाथ के नहीं, मेरे साथ 2, 2.5, 3 साल से जो रहा है, बना के खाना जो देते थे 4 बजे सुबह में उठ के जो लंच पैक करते थे, तब हम दूसरा दिन नहीं थे। मतलब आप लोग साथ में रहे, पूरा फैमिली के हाँ? जैसे पति पत्नी वाला हाँ, रिलेशन हाँ। रहा। हमसे शादी किया तो पति पत्नी न रहेंगे? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये कर्म जो हमारा करने का फल है वो मिला है? आप पहले पति को छोड़े, आपका ये छोड़ दिया। हम नहीं पति को छोड़े, पति तो हमको मार के भगा दिया, हम क्यों छोड़ेंगे? अगर मेरा घर वाला अरे पारिवारिक झगड़ा तो सब जगह होता है मैडम। वो झगड़ा अलग बात है, लेकिन जो मर्द पी खा के हमेशा नटंगी करे, मार पीट के बिहार में भगाएगा। तो दारू बंद है। दारू कैसे बंद है? बिहार में तो दारू पूरा चालू है, कहाँ अभी नहीं तो दारू में? बहुत परिवार में ऐसा होता है। सुनिए मैडम, एक बात और, अगर इसके परिवार वाले ये कह के भी नकार दें आपको कि ये हमारे बेटे से अगर शादी करती है, तो फिर उनको पोता कहाँ से दीजिएगा? हम इसको ये भी बोले कि अगर आपको बच्चा चाहिए ना, ऑपरेशन खुलता, हम ऑपरेशन खुलवा लेंगे। आपको बच्चा चाहिए, देखिए हम बच्चा अभद्रता का हद होता है कहीं ना कहीं। अब लोगों में अभी ऐसी मानसिकता आ गई है। मैं कभी ये नहीं चाहता कि किसी को नाइंसाफी हो किसी के साथ, और जुडिशरी किसी के साथ नाइंसाफी करे, लेकिन इनके साथ अगर जो भी गलत हुआ है वो इंसाफ होना चाहिए। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, समाज को ऐसे लोग जो गंदगी की ओर ढकेलते हैं, जो हिंदू समाज और हमारे भारतीय संस्कृति को ताड़ ताड़ करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कारण पूरे समाज में गंदगी की फैलती है। अगर ये औरत अगर सभ्य तरीके से अगर अपने जीवन का निर्वहन करती, उसके झांसे में नहीं आती या अपने झांसे में उसको नहीं फंसाती, तो कहीं ना कहीं इसके साथ आज ज्यादती नहीं हुआ होता। 4 बच्चे होने के बावजूद भी एक कुंवारे लड़के के साथ रहती है, 2.5 साल, उसको अपना पति बोलती है, बाकायदा उसके घर वाले नहीं मानते हैं। अब बताइए इसमें लड़के का गलती है या इनकी गलती है या प्रशासन क्या करेगी ऐसे मामलों में?
वो ज्यादा से ज्यादा इनका एफआईआर लेगी, कोर्ट को भेजेगी और कोर्ट इस पे जजमेंट देगी। और आप लोगों का मैं ये जो भी कमेंट में आप लिखे कि आखिर इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या वो लड़का इनको रखेगा या नहीं, इस पे तो बहस नहीं होगी जब तक हम आगे वाले से स्टेटमेंट नहीं ले लेते हैं। जो भी मंडल, क्या नाम बोले थे, नीतीश मंडल से कि पूरा माजरा क्या है। वैसे तो इनके पास मैं दिखा दूं फोटो वगैरह है, देखिए कुछ फोटोज हैं इनके। ये बच्चे हैं आपके? जी, हमारे दो इतने प्यारे प्यारे बच्चे होने के बाद भी आपके मन में इन सब चीज को कैसे उत्पन्न हो गया? आदमी तो बच्चे के सहारे भी रह जाता है। हम बच्चे के सहारे थे, ये हमको सहारा बना तब ना हम इसके अरे आप तो बड़े थे ना, इससे एज में छोटा था ये आपके। तो आपको आप भारत की नारी हैं, भारतीय नारी एज में हैं, सुन लीजिए, हिंदू नारी हैं। जी आप जब 7 फेरा ले रहे थे मंडप में, क्या क्या कसम खाए थे? वो तो नहीं हमको मालूम। नहीं पता है। आप लोग को पता है, आप लोगों के कारण भारत में नारियों को अब हीन दृष्टि से लोग देख रहे हैं। ऐसा आप लोगों के कारण क्या शोषण हो रहा है। आदमी दू शादी नहीं करता है। आप तलाक लिए मैडम, अगर आप शादी करते कोर्ट मैरिज भगा किए, दिया तो क्या हम तलाक लेंगे? वो हमको साफ भगाइए दिया कोर्ट तो नहीं क्या था। एक बात बोलिए, आज आप कोर्ट के पास आ सकती हैं, आज थाना है कि नहीं? जिस दिन आपका पति छोड़ा तो उस दिन थाना गए थे आप? हम गए थे, अपना बगल वाला थाना है वहाँ हम गए। केस किए थे? केस नहीं किया, हम बोले अब देखिए, उस दिन इनका पति भगा दिया तो ये नहीं गई कोर्ट में, लेकिन आज इनका बेगाना पति जो इनका यूज किया, जो इनका शोषण किया, अब शोषण क्या दोनों के मन से हुआ था, तो शोषण करना मेरे अनुसार ये गलत है। उस दिन ये थाना नहीं गई, कोर्ट नहीं गई, लेकिन आज इनको जब धोखा मिला है, इनको कोई आशा नहीं बचा, क्योंकि अब उम्र का भी तकाजा है। अब उम्र तो बचा नहीं कि नए नए को फांस लेना है। देखिए, भारतीय समाज में ऐसे ऐसे नारियों के कारण ही हमारा समाज आज दूषित हो रहा है। अगर इनको इंसाफ चाहिए था तो उसी दिन, अगर पहले पति के झगड़ा के बाद एक कोर्ट जाती है। हजारों मामले हैं जिसे भारतीय न्यायिक ने न्याय दिलाया, लेकिन वो उस दिन थाना नहीं गई, क्योंकि लोगों का एक अलग ही सुरूर चढ़ा होता है मोहब्बत का, प्यार का। क्या गारंटी है कि आप थोड़ी मैं मोहब्बत का प्यार का सुरूर चढ़ा था, पहले तो उसको हम जानबो नहीं करते थे, छोड़ने के बाद प्यार चढ़ा है? देखिए, मैं उन मीडियाओं से नहीं हूं कि सिर्फ मैं कि आपके लिए या किसी के लिए लड़ूं, सच्चाई के लिए लड़ता हूं, समाज के लिए लड़ता हूं। वही बोलेंगे, जो सच्चाई नहीं रहेगा वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जो सही है वही बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे। सिर्फ फोटो का प्रूफ है, सुन रहेंगे, सिर्फ फोटो का प्रूफ है। दोस्ती यारी में भी लोग फोटो खिंचाते हैं। सुन लीजिए मैडम एक बात, अगर आपके पास कोर्ट मैरिज वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है? नहीं, कोर्ट में थोड़ी हम शादी किए थे। तो शादी तो या तो कोर्ट में होता है या तो हिंदू संस्कार के अनुसार मंडप में होता है। क्यों मंदिर में शादी नहीं होता है? मंदिर का मंदिर वाला रसीद है। आदमी रोड पे मांग में सिंदूर डाल के बीवी बना के ले जाता है, ऐसा नहीं होता है। पकड़िए मैडम, देखिए अब इससे ज्यादा क्या दिखाना। अब मानने वाला रहता है तो पत्नी मान के रखता है, तो आप पहले पति के मृत्यु से पहले दूसरा शादी कर सकती हैं। आपने पत्नी धर्म नहीं निभाया, कोई पति धर्म क्यों निभाएगा? नहीं निभाएगा, कैसे नहीं निभाएगा? अब जबरदस्ती निभा लेगा? कैसे नहीं निभाएगा? इतना दिन मेरे साथ रहा है, वैसे रहा है। माथा चकरा गया। लेकिन एक जुडिशरी से एक निवेदन है कि अगर इन महिला का जो भी अर्जी है उस पर देखें, कार्रवाई करें, और किसी को ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, ना ही उस मंडल जी को, ना ही गुड़िया जी को। इनके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए आप लोग कमेंट में लिखें। लेकिन मुझे एक बात का ताज्जुब है कि भारत जैसे देश में ऐसे ऐसे कृत्य के कारण हमारा समाज गंदा हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।